सर सबसे पहले एक बिना सहयोग के व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। पर ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है कि कुछ नहीं हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये मैं बिल्कुल गलत बात कहूँगी। अगर आप सोचते हैं, पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर है तो निश्चित है जैसा आप सोचते हैं वो साकार रूप ज़रूर उसको मिलेगा। मैंने इस विद्यालय के लिए जो जो चीज़ मैंने सोची थी, मेरे जहन में जो थी और जो जो चीज़ सोची थी उसके पीछे मैंने अपना प्रयास किया जी। और प्रयास के बाद जो मैंने सोचा वो सब साकार रूप आप देख पा रहे हैं। जैसा कि पहले विद्यालय में 2 कमरे ही थे, 2 कमरे थे, फिर उसके बाद बाउंड्री का काम हुआ हमारे पंचायत की तरफ से, ये टॉयलेट्स का काम हुआ जी। और कंप्यूटर नहीं थे, कंप्यूटर हुआ। अभी मैंने होटल में भामाशाहों के सहयोग से LCD लगवाई है, दोनों कमरों में LCD है, प्रिंटर है। तो आज की स्थिति में ये है कि साधन सुविधाओं की जगह बात होती है तो आज सभी साधन सुविधा से परिपूर्ण मेरा विद्यालय है। तो आज मेरे को बहुत गर्व है। दोस्तों देखिए, सरकारी स्कूलों की कायाकल्प किस तरह से की जा सकती है, इसके लिए सरकार की तरफ से अपने प्रोजेक्ट बनते हैं, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति संस्था प्रदान की टीम की होनी चाहिए। राजकीय थल आम्बाफला स्कूल की एक तस्वीर इसलिए भी आज चर्चा में देखी जा रही है क्योंकि यहाँ पर सामाजिक सरोकार के चलते बैंक ऑफ बड़ौदा की रिटायर्ड टीम द्वारा प्रयास किया गया और नतीजन 2 रूम यहाँ बने और उन्हीं के उद्घाटन के बाद यहाँ संस्था प्रधान चित्रा जी दातिया हमारे साथ जुड़ रही हैं। उन्हीं से जानते हैं और ये भी आज जानने की कोशिश करते हैं कि बजट सभी के पास हो जाएंगे लेकिन इच्छा शक्ति कितनी ज़रूरत है। देखिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम देखते हैं जी जी। आज आपके स्कूल की एक अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो क्या कहते हैं इसको? सर सबसे पहले एक बिना सहयोग के व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। पर ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है कि कुछ नहीं हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये मैं बिल्कुल गलत बात कहूँगी। अगर आप सोचते हैं, पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर है तो निश्चित है जैसा आप सोचते हैं वो साकार रूप ज़रूर उसको मिलेगा। मैंने इस विद्यालय के लिए जो जो चीज़ मैंने सोची थी, मेरे जहन में जो थी और जो जो चीज़ सोची थी उसके पीछे मैंने अपना प्रयास किया जी। और प्रयास के बाद जो मैंने सोचा वो सब साकार रूप आप देख पा रहे हैं। जैसा कि पहले विद्यालय में 2 कमरे ही थे, 2 कमरे थे, फिर उसके बाद बाउंड्री का काम हुआ हमारे पंचायत की तरफ से, ये टॉयलेट्स का काम हुआ जी। और कंप्यूटर नहीं थे, कंप्यूटर हुआ। अभी मैंने होटल में भामाशाहों के सहयोग से LCD लगवाई है, दोनों कमरों में LCD है, प्रिंटर है। तो आज की स्थिति में ये है कि साधन सुविधाओं की जगह बात होती है तो आज सभी साधन सुविधा से परिपूर्ण मेरा विद्यालय है। तो आज मेरे को बहुत गर्व है कि मैं मेरे विद्यालय के लिए कुछ कर पाई और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों के लिए, जो जनजाति क्षेत्र के बच्चे हैं, मतलब सिर्फ साधन सुविधाओं के लिए नहीं, मैं चाहती हूँ बच्चों का जो शैक्षणिक स्तर है वो भी थोड़ा बढ़े जी। तो ताकि बच्चा 5th तक भी इस तरह से उसकी पढ़ाई साउंड है, वो आगे जाके बच्चा कहीं डिफिट नहीं खाए और आगे जाके बच्चा कहीं पढ़ाई छोड़े नहीं, उसकी पढ़ाई अनवरत चलती रहे जी। तो इसके लिए मैं हमारे शाला दर्पण पे एक मॉड्यूल है स्वयं सेवक। स्वयं सेवक का मतलब है जो व्यक्ति, गांव के जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो विद्यालय के लिए सहयोग करते हैं जी। तो मैं उनसे सहयोग की मैं अपेक्षा करूंगी कि वो कुछ समय, जैसे 1 घंटा भी अगर वो विद्यालय में दे, क्योंकि मेरे विद्यालय में से हम सिर्फ 2 अध्यापक नियुक्त हैं, एक मैं हूँ, एक हमारे साथ में है दयालाल जी सर, वो नियुक्त है। और आधे से ज़्यादा काम आजकल ऑनलाइन हो गया है तो ज़्यादातर काम में ऑफिशियल कामों में ज़्यादा व्यस्त हूँ। जितना मैं समय बच्चों को देना चाहती हूँ उतना मैं नहीं दे पाती हूँ, इसका मुझे बहुत खेद है। पर फिर भी मैं प्रयास करती हूँ कि थोड़ा काम मेरे घर पे भी ले जाती हूँ, घर पे भी करती हूँ मैं, जितना देना चाहिए बच्चों को। हमारा टारगेट सिर्फ ये है बच्चे को पढ़ाई करना, शिक्षक का काम एक ये है सिर्फ पढ़ाना, और दूसरे इतने सब काम में इतने व्यस्तता होते हैं जो हमारा मौन जो बेसिक जो जी बिल्कुल बेसिक कार्य से बिल्कुल थोड़ा सा हम अलग हो गए हैं। तो मैं हमारे जो गांव के लोगों से हैं उनसे भी मैं अजय जी है और भगवती लाल जी, उन सब से भी मैंने कहा था कि भाई हमारे स्वयं सेवक ऐसे कोई जो हो, जो 12th पढ़े हों, 12th भी नहीं, जिस ग्रेजुएशन करे हुए हैं बहुत से, तो 1 घंटा तो अपन
बच्चों के लिए विद्यादान कहते हैं, ये सब बहुत बहुत बड़ा दान होता है जी। अगर एक एक घंटा हर व्यक्ति देगा तो मैं यूँ आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा बच्चा जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा है उससे भी कहीं बेहतर मेरे विद्यालय का बच्चा हो पाएगा। पर ये जब हो पाएगा तब जब सब गांव वालों का सभी का सहयोग होगा, स्वयं सेवकों का सहयोग होगा, तभी ये चीज़ हो पाएगी जी। देखिए इस कार्यक्रम के दौरान ही आपसे परिचय हुआ जी। और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और जो तस्वीरें हैं उनके माध्यम से ये साफ जाहिर होता है कि घर से ज़्यादा आपका स्कूल है। बिल्कुल। और उस तस्वीर में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए उसको सुंदर बनाने के लिए आप प्रयासरत हैं। क्या कहती हैं, दूसरे लोग कैसे जुड़े? नहीं सर, एक्चुअली जी घर से ज़्यादा आप स्कूल, घर से ज़्यादा जी बिल्कुल। ये सर मैं खुद के लिए कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने मैंने हाथ नहीं जोड़े हैं, और जहाँ विद्यालय की और बच्चों की बात आती है मैं बिल्कुल झोली फैला के सामने खड़ी हो जाती हूँ जी। तो इतना मेरा लगाव है, और मेरे घर वाले भी मेरे को कहते हैं क्या तो बिल्कुल पागल हो गई है, बिल्कुल क्या सारा दिन स्कूल स्कूल स्कूल। मैंने कहा जो भी समझो है तो है बिल्कुल। तो उसके लिए मेरे को पता चलना चाहिए बस ये व्यक्ति कुछ दे रहा है तो अगले व्यक्ति को मैं इस हद तक परेशान कर देती हूँ। वो कहते हैं लीजिए मैडम अब आपका काम हो जाएगा। पहले की तस्वीर इस स्कूल की, अब ये एक तस्वीर कैसे कहते हैं? तो अब सर मेरे को बहुत काफ़ी अच्छा महसूस होता है जी। सर पहले साधन सुविधा नहीं थी, काफ़ी समस्या जो टीचर फील्ड में काम कर रहा है वो अच्छी तरह से जान सकता है कि वो किन समस्याओं का सामना कर रहा है। जब स्टार्टिंग में आए थे हमारे पंखे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, ऐसी गर्मी में हम ऐसे ही यूँ बैठे रहते, बच्चे बैठे रहते थे। तो आज हमने लाइट कनेक्शन भी लिया है, सब साधन सुविधाएं हैं, तो बच्चों को भी एटमॉस्फेयर भी हमने इस तरह से कर रखा है कि बच्चों को स्कूल आना अच्छा लगता है। और मेरे को कोई मतलब पुरस्कार और इसकी मेरे को पुरस्कार की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन ये सर बहुत ज़रूरी है। मेरे को ये लगता है कि जो सैलरी मैं उठा रही हूँ वो हक की करके ले रही हूँ सर। बिल्कुल जी। ये बताइए कि गांव के स्कूल और शहर के स्कूल में कितना अंतर आप महसूस करती हैं? सर गांव के स्कूल और शहर के स्कूल में मैं ये अंतर महसूस करती हूँ कि शहरों में जो प्राइवेट स्कूल्स है उसमें बच्चा नहीं पढ़ रहा है, माता पिता पढ़ रहा है। मैं मेरे घर की बात लेती हूँ, मेरे भतीजा है और भतीजी हैं, वो एक सेंट मैरीज में है, सेंट पॉल में है। तो आधे से मतलब 2-3 घंटे तक उनके पेरेंट्स है ना लगे हुए रहते हैं उनके साथ में जी। उनके पेरेंट्स लगे हुए रहते हैं, उनको पढ़ाते हैं। और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के जब बच्चों की बात करते हैं तो उनके पेरेंट्स भी हम हैं, टीचर भी हम हैं, कि माता पिता की उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है वो चाह करके भी बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते, घर पे नहीं दे पाते। तो हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को स्कूल में इतना कर रहे हैं कि वो बच्चा आगे कहीं बच्चे को जितना प्राइमरी मजबूती मिल जाती है वह डिफीट नहीं करता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि जब जड़ें अगर मजबूत होगी तो वृक्ष हिलेगा नहीं। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही कही कि फाउंडेशन हमारे यहीं से प्राइमरी स्कूल से बच्चे का फाउंडेशन तैयार होगा। और जब फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं होगी तो फिर बच्चा आगे कुछ नहीं कर पाएगा। और जब बच्चा बड़ी क्लास में जाता है फिर उसमें ऑटोमेटिक हिचकिचाहट होती है, फिर धीरे धीरे हिचकिचाहट से वो क्या धीरे धीरे वो बच्चा पढ़ाई से दूर हो जाता है। फिर फाइनली वो लास्ट में अपने पेरेंट्स को कहता मारे नहीं पढ़ना, मम्मी मारे नहीं पढ़ना, पापा मारे नहीं पढ़ना। तो यही है कि प्राइमरी स्कूल्स में टीचर्स बच्चों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे ताकि बच्चा बेसिक चीज़ें उसकी बच्चे के कंसेप्ट जो क्लियर हो जाता है, फिर बच्चा आगे कहीं पे भी रुकने का नाम नहीं। अभी पीएम योजना के तहत स्कूल के सिलेक्शन होने लगे हैं तो छोटे स्तर के जो स्कूल हैं उसमें इस तरह की योजना का किस तरह का मैसेज जा रहा है, किस तरह से पॉजिटिविटी देखने को मिल रही? भले ही सिलेक्शन का क्राइटेरिया उसमें नहीं आते हो लेकिन एक अवेयरनेस के तौर पर क्या? नहीं सर, ये पीएम योजना वाला जो स्कूल इन्होंने चयनित किया है मैं सोचती हूँ ये बहुत बढ़िया है। बहुत बार क्या होता है साधन सुविधाओं की वजह से बच्चा जहाँ जाना चाहिए बच्चे की जो जगह है वो बच्चा उस जगह नहीं पहुँच पाता है। तो ये सरकार एक बहुत बढ़िया योजना है जिससे मतलब विद्यालय साधन सुविधा तो टीचर्स भी बहुत मन लगा के काम करेगा उसमें। भाई जहाँ साधन सुविधा से परिपूर्ण विद्यालय है तो उसको मेंटली किसी प्रकार की कोई स्ट्रेस नहीं है, वो बिल्कुल मन लगा के और विद्यालय में अपना जी। अभी जैसा कि काया स्कूल सेलेक्ट हुआ है एक अच्छी सी बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, उसमें भी कहीं ऐसी बजट की जो एक्टिविटी आई है तो
उसमें सरकार को जो प्रोजेक्ट उन्होंने दिया है, जो एक DPR डिटेल दिया जी। है, उसके तहत उसमें कई नॉर्म्स में भी बहुत खरे उतरे हैं, ऐसा बताया जा रहा जी। है। राजस्थान की सरकार है, राजस्थान का जो स्ट्रक्चर है जी। वो ये कहता है कि यदि अगर आपको इस तरह के मॉडल का स्ट्रक्चर देखना है जी। तो आप उदयपुर जिले के, अरे एक मिनट रुको ना शांति, तो आप इस तरह के स्कूलों में जाइए और उसको देखिए, तो आप क्या कहते हैं, वो किस तरह का उदाहरण? हाँ आपको नहीं देखने सर, ये तो अगर काया स्कूल का अगर सिलेक्शन हुआ तो बहुत बढ़िया बात है सर, ये कि भाई हमारे विद्यालय, हमारे जो गिरवा के जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो तो फिर भी आप ये सोचिए कि सिटी के पास में है, रोड पे है, पर जो प्राइमरी स्कूल्स जो हैं गिरवा के वो इतने ज़्यादा इंटीरियर्स आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि भाई टीचर कैसे जाता होगा और कैसे नौकरी करता होगा। तो मैं चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब गवर्नमेंट वैसे विद्यालयों का भी चयन करे जहाँ बिल्कुल कोई साधन सुविधा ही नहीं है, तो ताकि वो भी विद्यालय साधन सुविधा परिपूर्ण हो और वो टीचर्स भी बहुत मन लगा के विद्यालय में काम करें। जी, अभी जैसा कि इस इनॉग्रेशन के दौरान ये डोम की बात हम देख जी, रहे हैं, जी, जी। ये कैसे अब तैयार हो पाएगा, इसके लिए कहाँ से बजट आ रहा है? नहीं सर, ये डोम के लिए तो सर हमारे प्रवीण जी चौकसी के जो हैं, जो हमारे गिरवा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी विद्यालयों में उन्होंने ये सारा अनुदान के थ्रू? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल उनकी बिल्कुल संस्था जी के द्वारा? बिल्कुल। और इनसे प्रवीण जी से मैं पिछले 5 साल से जुड़ी हुई हूँ, और पिछले 5 साल में मैंने इनके घर पे जाके, इन्होंने कभी सिंगल टाइम मेरा स्कूल विजिट नहीं किया, आज पहली बार मेरे विद्यालय आए वो, और उनके घर पे जाके मैं सामान मेरे गाड़ी पे, खुद की गाड़ी पे रख के, स्वेटर्स है, स्टेशनरी है, सब चीज़ मेरे गाड़ी पे रख के, और मैं मतलब स्कूल के लिए वो मतलब देते हैं। और इस बार मेरा निवेदन था उनसे कि मेरे विद्यालय में डोम लगाएं। एक्चुअली क्या है, हमारा स्कूल ही एक ऐसी जगह है जी। तो वो सामाजिक कार्य और विद्यालय का सभी तरह का अच्छा बुरा सब काम वो विद्यालय अच्छा, ऐसी विद्यालय जगह, में हाँ, होता इसी को यूज़ में लेते हैं। जी, जी। जी, तो मेरा निवेदन था भाई बच्चे तो भले ही कम है, वो ऐसे कह रहे थे मैडम आपके स्कूल में बच्चे कम हैं, तो मैंने कहा सर आप बच्चों को नहीं देखिए, अगर गांव वालों को भी देखेंगे, और ये अगर डोम का काम हो जाता है तो बेचारा, अब जैसे हमारे यहाँ पे रामदेव जी का कार्यक्रम होता है, जी। जब बारिश आ जाती है, लोग बाग खाना खा रहे हैं तो पतले लेके इधर उधर भागते हैं। जी, जी। तो अगर ये काम हो जाएगा, वैसे वो ऑलमोस्ट हो गया, अब कल से काम शुरू हो जाएगा, जी हो जाएगा, तो अब जो रामदेव जी का जो कार्यक्रम होगा तो सभी जने यहीं पे डोम के नीचे आराम से सब जगह बैठ के एक साथ भोजन करेंगे और उसका मतलब लाभ उठाएंगे। तो मैं इसके लिए प्रवीण जी यादव की मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और इस डोम के लिए हमारे पीओ क्षेत्र के जो कैलाश चंद्र जी ओझा है, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, और एक कृष्ण दत्त जी सर हैं, उनका भी बहुत प्रयास रहा, उन्होंने भी उनको काफ़ी कहा, तो उन तीनों के प्रयास से सर ये डोम की व्यवस्था हो पाई है। जी, अब एक अंतिम सवाल जी, ऐसी सोशल वेलफेयर वर्क को लेकर के जो संस्थाएं हैं, जी। अब ये भी कह रहे हैं कि हम यंग भी हैं, रिटायर्ड भी हैं, दोनों वर्ड। जी, जी। तो रिटायर्ड होते हुए यंग, यानी कि एक फेज उन्होंने लाइफ का पूरा किया है गवर्नमेंट जी, के जी, साथ, सरकार के बिल्कुल सही साथ, कह अब रहे हो। दूसरा है वो सोशल वेलफेयर में अपना जी, वो, तो नहीं सर, कहते हैं ये सर यंग से मतलब है, कोई उम्र कोई मायने नहीं रखती, अगर व्यक्ति की इच्छा शक्ति जो होती है जी। तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है कि वो 60 का है, 65 का है या 75 का है। जी, तो आप लोगों में एक जज्बा है कि भाई हमको सामाजिक कार्य करना है, और आप अपने सभी की सैलरी में से अंशदान इकट्ठा करके और आप ये पुनीत कार्य कर रहे हैं, तो ये मतलब वास्तव में बहुत काबिल तारीफ है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्यों मेरे विद्यालय में सिर्फ 2 कमरे हैं, और 2 कमरे में से एक कमरा ऐसा है, जब मैं स्टार्टिंग में कुछ सामान नहीं था, धीरे धीरे मामा शाह के सहयोग से सामान हुआ, तो एक कमरे में अगर बच्चे को बिठाते तो लगता कबाड़े में बच्चे को बिठा रखा। फिर मैंने 25,000 लगा के पार्टीशन करवाया ताकि वो जो सामान है पीछे चला जाए, और आगे कमरा छोटा हो गया सर। तो मैं आपसे निवेदन किया था मैंने, तो फिर आपने उसका निवेदन को स्वीकार किया, और आज कमरा और किचन बनाया है, तो सर उससे काफ़ी जो स्टोर का जो सामान है सारा उधर चला जाएगा, रूम बड़ा हो जाएगा और बच्चे आराम से बैठ पाएंगे। जी, सोशल वेलफेयर एक्टिविटी की हमने बात की, लेकिन रिजल्ट अगर आपके स्कूल का 100% पहुंचा है, इसके पीछे क्या डेडिकेशन कहते हैं? रिजल्ट है प्रयास सर। जी, बिना प्रयास के मैं तो सभी टीचर्स से ये मैसेज देना चाहूँगी कि इच्छा शक्ति व्यक्ति में जरूर होनी चाहिए, उसको प्रयास जरूर करना चाहिए। जी। अगर आप प्रयास करते हैं तो ईश्वर आपको जरूर सफलता देता है। जी, जी। तो प्रयास व्यक्ति को जरूर करना चाहिए एक बार। जी, दूसरे स्कूलों की भी तस्वीरें इस तरह से बदली जा सकती है, अगर दूसरे सरकार की अपनी जगह है, एक इच्छा शक्ति होती है, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब ये
व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसकी कार्यशैली पर निर्भर करता है कि वो उसकी कार्यशैली कैसी है, वो कैसा काम कर रहा है। जी 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 तो मैम एक हाँ जी इस सवाल को पूरा करिए जी। जी 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 तो अगर अपन सोचते हैं कि नहीं हमारे को ये काम करना है और पूर्ण निष्ठा से काम करना चाहिए। देखिए जब हम सरकारी नौकरी होना भी एक मैं ईश्वर का आशीर्वाद समझती हूँ मैं। आज देखिए अब कितना कंपटीशन है, बच्चे कितना किस हद तक पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी शायद हमने हमारे समय इतनी नहीं करी थी और अब इतना कंपटीशन का लेवल इतना हायर हो गया है। और आज जिस किसी के भी पास में सरकारी नौकरी है तो उसको उनको बिल्कुल ये समझते ईश्वर का आशीर्वाद समझ के और बहुत ईमानदारी से और निष्ठा से काम करना चाहिए। जी कई ऐसे स्कूल होते हैं उनकी तस्वीर हम देखते हैं, तबेले में स्कूल चल रहा है, ये सब कुछ। इसकी तस्वीरों को बदलने के लिए इस तरह की इसके लिए भी किस तरह के प्रयास होने चाहिए? ये सर इसके लिए तो उनको भी सर एफर्ट्स में, मैंने अभी आपको कहा तो व्यक्ति को एफर्ट्स करने जरूरी है। आज अगर मैं ये सोचती हूँ कि भाई मैं हैंडीकेप्ड हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं दूसरों पे आश्रित हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। जब अगर व्यक्ति आज शारीरिक स्थिति जो भी हो, मानसिक व्यक्ति की स्थिति बिल्कुल सही होनी चाहिए। क्या मन और दिमाग अगर व्यक्ति का सही है तो वो जो चाहे वो कर सकता है और अपना प्रयास करने से व्यक्ति को चूकना नहीं चाहिए। जी दोस्तों आगे भी चित्रा जी से बात होती रहेगी, लेकिन चित्रा जी ने इस इंटरव्यू में एक बात ये कही है कि यदि दूसरों की भी इच्छा शक्ति होगी तो इसी तरह से राजकीय स्कूलों की कायाकल्प हो सकेगी। इस सेगमेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं? चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।